तो जो शो अपना टिकट बुक करता है उसको ही पास मिलती है, तो उसका महत्व बढ़ता है। तो पहली बात, कल मेरे पास, कल या परसों, ये बैडमिंटन की एक बहुत बड़ी प्लेयर थी अमिता कुलकर्णी करके, वो संजय सिंह की पत्नी है, अमेठी के राजा है उसकी, दोनों आए थे। तो वो मुझे कह रहे थे कि नितिन जी मुझे कोई स्पॉन्सरर चाहिए। मतलब क्यों? तो बोला बैडमिंटन के लिए मैं कोई इंडोनेशिया का कोच ला रही हूं और उसको $80,000, अब 80,000 $1 है ना, 80 रुपए, उसको मुझे कोच को देना है। वो कोच आएगा तो बहुत बैडमिंटन में सुविधा होगी, कोई स्पॉन्सर मुझे बुला के दीजिए। अब उसको लोग पे कर रहे हैं और यहाँ अपने यहाँ का अच्छा कोच है, उसको कोई देता है, चाय भी नहीं पिलाता। तो पहली बात तो आप जो है इसको आपका करियर, स्पोर्ट एज ए करियर करो। हम ग्राउंड को भी अब प्रोफेशनल तैयार कर रहे हैं। मैं 2 क्लब नागपुर में खोल रहा हूं और क्लब बिल्कुल बच्चे 5 स्टार जैसे होंगे, पर क्लब में खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल को कौन पैसा देगा? तो मैंने वहां तय किया कि वहां मैं क्लब खोलूंगा, क्लब के पैसे से ये फुकट में बनाऊंगा। एक 13 एकड़ जगह पर, एक 36 एकड़ जगह पर है, और जो लोग क्लब के पैसे भरेंगे 10 लाख 15 लाख, उनके पैसे से खो खो कबड्डी के ग्राउंड बना लूंगा ताकि गरीब लोगों को फुकट में खेलने के लिए मिले, और जो क्लब में आने वाले उनके पैसे से उनको भी उनका काम मिले। तो ये कॉम्बिनेशन करना होगा, और ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने करियर में अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी तैयार नहीं करेंगे और अच्छे स्पोर्ट खिलाड़ी अपनी एकेडमी नहीं खोल पाएंगे। अभी वो बैडमिंटन की 2 लोग हैं, एक हैदराबाद में उनका ये है, एक ज्वाला गुट्टा करके प्लेयर है, मेरे यहाँ बहुत बार आती है बैडमिंटन की, और एक गोपीनाथ या साईनाथ कोई तो भी नाम है उनका, गोपीचंद, उनकी एकेडमी है। तो अब क्या है कि ये धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर हर खेल में अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। दुनिया की बात छोड़ दो, मैं रोज 3 घंटा एक्सरसाइज करता हूं, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, प्राणायाम करता हूं। मेरा यहाँ जो कोच आता है उसको 80,000 रुपये महीना है, और जो दिल्ली में फरीदाबाद में जो एकेडमी है उसके पास 80 लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, कुछ मैं पुरुष हैं, और वो उसके अच्छे अच्छे क्लाइंट भी हैं। और वो जो अपना कौन लड़का है, अपना फिल्म एक्टर जैकी श्रॉफ का लड़के का नाम क्या है जो हीरो है, भी बहुत अच्छी बॉडी, हाँ, वो टाइगर श्रॉफ का कोच है, और दिल्ली मुंबई में था, अभी दिल्ली में फरीदाबाद में उसका सेंटर है। तो अभी उसने मुझे अनुमति मांगी है कि टाइगर श्रॉफ का फोटो मेरे इस पर है, अब तुम्हारा लगाओ क्या? बोलो मेरा मत लगाना। अब मैं 135 किलो वजन का था, अब मैं 90 केजी का हूं। तो मैंने 45 किलो वजन कम किया, और मैं सबको बताता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो तुम्हारे लाइफ में तुम बाकी सब बातों को एंजॉय कर पाओगे। तो पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी अपने ऑनेस्ट वेल्थ को दो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, एंड थर्ड प्रायोरिटी फिर आपको जो करना है करो। अगर ये 2 चीजें आपके साथ नहीं रहेगी तो आप करियर में भीख मांगने की स्थिति में आ जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े कलाकार, एक समय उनका बहुत बड़ा नाम था, और जब दिन बदल गए, बेचारों की हालत, खाने के लिए आज हालत खराब है। इसलिए आपको पहली बार अपने स्पोर्ट्स में आप परफेक्ट बनो। और अभी धीरे धीरे एक मेरे मित्र है मुंबई में, और उनका लड़का, अभी उसका 25,000 करोड़ की कंपनी बनी उसकी, और वो स्टेडियम में मैचेस कराता है, और वो उसका ये जो इसका जो एडवर्टाइजमेंट और पैसा, उससे 25,000 करोड़ की कंपनी बनी। अब क्रिकेट में जैसा पैसा आया वैसे कबड्डी में आएगा, वॉलीबॉल में आएगा, भाला फेंक में आएगा, खो खो में आएगा। ये धीरे धीरे इसको कैश करके, इसको मीडिया के राइट्स और एडवर्टाइजमेंट के रूप में करके उससे पैसा मिल सकता है।
और मिले हुए पैसे से उनका करियर बन सकता है अपने खिलाड़ियों का। आप लोगों के लिए प्रशिक्षण के लिए जा सकते हैं। हमारे लड़के लड़कियां अगर खेलने में परफेक्ट है और कोच करके अगर उनमें एबिलिटी डेवलप होती है और फिर वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा इनकम मिल सकता है। इनकम मिलाना यह उद्देश्य नहीं है। डेडिकेशन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर उसके साथ साथ उसके हमारे लिए हमारे जो स्पोर्ट्स के टीचर है उनका करियर में कम से कम वो मिडिल क्लास का जीवन तो जी सके, और इसलिए इकोनॉमिक वायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट जीवन की। मैं बहुत बार इंडस्ट्रियल लोगों को कहता हूं कि प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, तो ये चार बातें जब होती है तो इंडस्ट्री सक्सेस होती है। आपके पास स्पोर्ट्स का स्किल होना पर्याप्त नहीं है। स्पोर्ट्स के स्किल के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंटेशन, डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, ये भी स्किल होना चाहिए। और तब जब आपके लिए, आपके गेम के लिए, आप अगर कोई आएगा कोचिंग के लिए, तो भाई 8 दिन नागपुर में कोचिंग के लिए आया और उसको 5 लाख रुपए फी मिलेगी, तो ये फुकट नहीं मिलती। चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं करता। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए अपने टर्म पर। और ये अगर झुकाना है तो तुम्हारी कैपेबिलिटी में परफेक्शन चाहिए। मेरे पर कृपा करो वाली बात मत करना। मैं तो राजनीति में हूं। मैं लोगों को बोलता हूं तुमको जरूरत होगी तो मुझे वोट दो, नहीं देना तो मत दो। मेरे हिसाब से एजेंडा चलेगा। मैं चाय पानी नाश्ता तुमको मैं खिलाऊंगा, उसके लिए मत देना, बाकी तो कुछ दूंगा ही नहीं। और मैं महाराष्ट्र में इस बार चुनाव में था तो मैंने कहा भाड़ोत्री लोग लाना नहीं, बसेस लगाकर वो खाना पीना दो, खाना भाग रहे लोग चिल्ला रहे, लाना नहीं। जिनको आना वही आए, बाकी नहीं आना। कोई फर्क नहीं होता, 50-50 लोग आते थे। आपके पास अगर स्किल्ड है, आपके पास अगर नॉलेज है, जो बात मैं बहुत बार 2 चीजें कहता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate vision of the leadership, appropriate technology that you can convert waste into wealth. और हमारे यहाँ शौचालय का पानी हम बेचते हैं नागपुर में। मैंने जब बेचना शुरू किया टॉयलेट का पानी तो लोग हंस रहे थे मुझे। आज हमको 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं टॉयलेट का पानी बेचकर। अब कचरा बेच रहे हैं और कचरे पे जो डंप यार्ड था उसको हटा दिया हमने। वहां 450 करोड़ की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी खड़ी की, अब 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। फिर दूसरा कचरा हटा दिया तो नरसिंह मुंगजी जो हिंदुस्तान की दूसरी, उनको लाया KG to PG, उसका भी काम शुरू है। और कचरे का क्या किया तो कचरे को सेग्रीगेट किया और प्लास्टिक, ग्लास और मेटल का रिसाइकलिंग किया और अब कचरे से CNG बना रहे हैं 28 टन पर डे। और नागपुर की बसेस, आपकी कार, स्कूटर CNG पर चलाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ हो गया। तो आप में कोई बहुत अच्छे खिलाड़ी है, हमारे स्कूल में रहते थे, ये पहलवान है, तो बोलते थे ये बहुत ताकतवान पहलवान है। आगे मजाक में बोलते थे पहलवान है पर इधर नहीं है, सब घुटने में है। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, किसी के लिए, वो हमारे स्कूल की याद बता रहा हूं। तो यू नीड, जितना आपको आपके गेम का भी स्किल है उतना नॉलेज भी होना चाहिए, ट्रेनिंग की एबिलिटी भी होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस भी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी चाहिए, ताकि आप अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। फिर अच्छे, अभी वर्ल्ड में घूमता हूं, आप ताज्जुब करोगे कि वर्ल्ड में कम से कम 10 लाख लोगों को तुरंत नौकरी अवेलेबल है योग शिक्षक करके, लड़के लड़कियों के लिए। दुनिया मांग रही है बेस्ट योगा टीचर को, है ही नहीं। अगर कथक सिखाने वाले हमारे MBC में लड़कियां हैं, उनको दुनिया में मांग है शास्त्रीय नृत्य सिखाने वालों की, पर उनका परफेक्शन चाहिए। अगर उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी, डैमेज माल होगा तो फिर नहीं चल पाएगा।
उसका नॉलेज, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी क्वालिटी, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका प्रेजेंटेशन के साथ जाएगा तो लोग पैसा देने के लिए तैयार है। ये किसी को बताना नहीं पड़ता अच्छे होटल में जब कौन सा है करके। ये रोड पर ये मैडम बैठी है, इनके कॉलेज के बाजू में ये बिरयानी वाला दुकान है, कौन से जात वाले का मालूम नहीं, शायद मुसलमान का होगा। सब हिंदू लाइन लगा के खड़े रहते वहां और बिरयानी खाते। क्यों? बिरयानी अच्छी है। गली गली में घुस के लोग खाते होटल में जाते, और जो अच्छा फर्नीचर बनाता है, एसी बनाता, टपा टप सब अच्छा करता, गिराए के नहीं आता दुकान में, क्योंकि शेप खराब है।